68 में से कितनी सीटें जीत जाएंगे इसमें? देखिए, अब पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। फिर भी पिछली बार हमने 44 सीटें जीती थी, इस बार उससे आगे हम निकलेंगे। 50? हम कोई आंकड़ा नहीं कहते, लेकिन उससे आगे हम निकलेंगे। हिमाचल में ज़्यादातर समय उनकी ही सरकार रही है। कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। डरे हुए हैं आपसे कि आप कहीं उनके लोगों को ना लेते आओ अपनी तरफ? देखिए, आज भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। अच्छा, इनके नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। आपकी ये जैकेट मैं देख रहा हूँ, सबसे बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, महंगी लग रही है ये भी। थैंक यू। ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार राहुल गांधी भी टी शर्ट पहन के निकले थे, 30 या 40 हजार की टी शर्ट थी, तो आप लोगों ने खूब ट्रोल किया था। इतनी महंगी नहीं है, तो 2000 रुपए की। क्या ये कपड़े भी मुद्दे बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। नमस्कार। हिमाचल में चुनावी हलचल अब तेज हो गई है। हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष साथ हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। और सुरेश कश्यप जी यहाँ के शिमला के सांसद भी हैं और इनकी सरकार 5 साल से है, अगले 5 साल सरकार चलाने का सपना भी देख रहे हैं और इस सपना को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो सर, क्या माहौल है इस बार? रिवाज बदलेगा क्या? निश्चित रूप से बदलेगा। ये सपना नहीं, ये हकीकत है। और फिर हम सत्ता में लौट रहे हैं, फिर से हमारी सरकार बनने जा रही है। प्रियंका गांधी की जो रैली हुई थी उसमें उन्होंने ऐलान किया था कि 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगी, वो नौकरी देंगी, और वो भी पहले कैबिनेट में। क्या लगता है आपको, ये एक सिर्फ चुनावी घोषणा है या फिर ये संभव है, ऐसा हो सकता है? ये केवल एक शगुफा चुनावी घोषणा है। हिमाचल में ज्यादातर समय उनकी ही सरकार रही है, लेकिन कितने लोगों को उन्होंने रोजगार दिया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना, और मैं समझता हूँ इससे कोई लाभ होने वाला नहीं। लेकिन हमारी सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार है या प्रदेश की सरकार है, दोनों सरकारों ने युवाओं के लिए अनेक योजनाएं शुरू की। और जहाँ तक रोजगार की बात है, उसमें भी प्रदेश सरकार ने, चाहे वो सरकारी क्षेत्र है या अर्ध सरकारी है, उसमें सरकार की ओर से भरसक प्रयास किए गए। कांग्रेस ये भी कहती है कि सरकारी 63,000 करीब सरकारी पद खाली है जिन पर नियुक्ति नहीं हुई। तो बहुत बड़े पद, इन पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई? नहीं, देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि 63,000 पद जो खाली हैं, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि अगर 63,000 पद खाली होंगे तो सरकार किस प्रकार से चल सकती है। केवल झूठ का पुलिंदा है। और मैं समझता हूँ हमारी सरकार ने बेहतर से बेहतर काम किया है। और विकास के मामले में भी हमारी जो डबल इंजन की सरकार, जो जिसमें कि हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजना है, उनका बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हुआ है। और उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की जनता, भारतीय जनता आपने युवाओं की बात की। मैं कल कुछ युवाओं से मिला भी, बात भी किया। युवाओं में एक बात थी, थोड़ा सा गुस्सा दिखा मुझे इस बात को लेकर। उन्होंने कहा कि पुलिस भर्ती मामले में जो पेपर लीक हो गया, उससे वो काफ़ी आहत है। ये बात सही है, पेपर लीक हो गया था, लेकिन सरकार ने एकदम से कार्रवाई की, SIT का गठन किया और जो आरोपी थे उनको पकड़ने का काम भी किया, और तुरंत ही पेपर को जो है वो दोबारा से करवाया और पुलिस की भर्ती हुई। उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि सरकार ने एकदम से कार्रवाई की। कश्यप जी, युवाओं को ये मतलब तसल्ली दे सकते हैं कि अब हमारी जब सरकार, अगली भी सरकार बनेगी, तो आगे ऐसी गलतियां नहीं होंगी, आगे ऐसा नहीं होगा? हाँ, हमारी सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। इन 5 वर्षों में पारदर्शिता के साथ काम किया, और आगे भी हम पूरी पारदर्शिता के साथ काम भी करेंगे। और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, और इस बात को भी सुनिश्चित करें। OPS एक बड़ा मुद्दा है, और प्रियंका गांधी ने यह भी ऐलान किया कि पहले कैबिनेट हम OPS को जो है लागू कर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने 2 राज्यों में घोषणा 2 साल पहले की थी, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। क्या OPS उन्होंने दे दी है? देखिए, इस समय चुनाव के समय में और इस प्रकार से लोगों को भ्रमित करना, मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में OPS की बात करने के लिए, OPS की घोषणा करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आते हैं। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि बाई चांस उनकी सरकार बन जाती है, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हो भी जाता है, तो क्या प्रदेश के कर्मचारी छत्तीसगढ़ जाएंगे? तो ये केवल और केवल भ्रमित करने का प्रयास है। अगर OPS देगा, अगर देगी तो भाजपा की ही सरकार देगी। अच्छा, OPS को लेकर आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? देखिए, हमारी सरकार ने, मैं समझता हूँ OPS को लेकर जो
कमेटी का गठन किया और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर कभी देने वाली होगी तो भाजपा की सरकार होगी। इनके समय में ओपीएस लागू हुई थी, जब इनके जो ओपीएस बंद की गई थी उस समय इन्हीं की सरकार थी और इन्हीं के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद 2 बार उनकी सरकार फिर आई, लेकिन इन्होंने लागू नहीं किया, जबकि इनके मैनिफेस्टो में भी ये पिछली बार था। तो ये सब केवल और केवल वोट की राजनीति है। अच्छा, कांग्रेस एक आरोप लगाती है, वो कहती है कि बीजेपी के लोग अपने सीनियर नेताओं को, बुजुर्ग नेताओं को एक कोमा में डाल देते हैं, मौन कोमा, जहाँ से वो चुप हो जाते हैं। इस बार से देखा जा रहा है कि धूमल जी को साइडलाइन कर दिया गया है, ऐसे आरोप कांग्रेस लगा रही है। लोग भी कह रहे हैं कि कई पोस्टरों से वो गायब भी रहे, तो मुद्दा भी उठाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। धूमल जी, शांता जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पूरी पार्टी उनका पूरा मान सम्मान करती है। हमारा एक वरिष्ठ नेतृत्व है, कांग्रेस के पास तो नेतृत्व ही नहीं है। वो नेता विहीन पार्टी है, नेतृत्वहीन पार्टी है। और जिस प्रकार से उनकी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्र का उनका नेतृत्व उनकी बात को सुनता नहीं है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनकी बात को सुनता नहीं, उनका आदर करते नहीं है। और उन्होंने ये भी कारण बताया कि इसीलिए कांग्रेस के नेता जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा में सम्मिलित हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन हमारी पार्टी पूरी तरह एकजुट है। हमारे सीनियर लीडर्स, जिनको हमारे आदरणीय शांता जी, आदरणीय धूमल जी और आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय जयराम ठाकुर जी और पूरा संगठन और सरकार दोनों मिलकर काम चल। प्रत्याशियों की सर लिस्ट कब तक आ जाएगी? मैं समझता बहुत जल्दी आ जाएगी, क्योंकि जो नॉमिनेशन का समय बहुत कम है और उसमें बीच में भी छुट्टियां हैं। कांग्रेस अपनी लिस्ट इसलिए नहीं जारी कर रही है, ऐसा हल्ला उड़ा है कि उनकी लिस्ट को देख के उनके 3-4 नेताओं को आप अपनी तरफ खींच लेंगे। अच्छा, इनको उतारा, चलो इनको अपने में शामिल कर लो। कांग्रेस पार्टी को तो नवरात्रों से हम सुन रहे हैं कि नवरात्र में उनकी लिस्ट आने वाली थी। डरे हुए आपसे कि आप कहीं उनके लोगों को ना लेते आओ अपनी तरफ। देखिए, आज भी कांग्रेस के बहुत सारे नेता जो तैयार बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी में। अच्छा, बहुत सारे नेता उनके आ गए हैं। तो आज कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है। 4 राज्यों में जो हालत उनकी अभी हुई है, वैसी हालत हिमाचल प्रदेश में। कश्यप जी, मैं जब दिल्ली से शिमला आ रहा था तो रास्ते में खूब सारे पोस्टर लगे हुए थे, लिखा था उस पर कि 150 यूनिट तक बिजली का बिल फ्री है। 125, हाँ, माफ कीजिएगा। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली फ्री की है, आप लोग कहते हैं कि ये तो फ्री की रेवड़ी वाली राजनीति है, तो यहाँ भी फ्री वाला ही काम नहीं। देखिए, हम क्योंकि बिजली सरप्लस स्टेट है, हमारे पास बिजली का उत्पादन बहुत होता है। अच्छा, तो हमने 125 यूनिट तक फ्री बिजली देने का कांग्रेस ने 300 यूनिट कह दिया। और मैं कांग्रेस की बात जहां तक है, उनके समय में भी वो दे सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं दिया आज तक? लेकिन हमारी सरकार ने दी। हमने जो ग्रामीण क्षेत्रों में फ्री पीने का पानी दिया है। तो निर्णय लेने की और लोगों की सेवा करने की भावना होनी चाहिए। हमने जो है बुजुर्गों के लिए जो पेंशन की आयु, जो बिना आय के जो आयु सीमा कांग्रेस के समय 80 साल थी, 80 साल तक कोई बुजुर्ग पहुंचता नहीं था, पेंशन किसी को मिलती नहीं थी। आज प्रदेश में करीब 7.5 लाख बुजुर्ग, जब हमने आयु को घटाकर 60 वर्ष किया, 7.5 लाख बुजुर्गों को जो है उसका सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। शिमला जब मैं आ रहा था, अभी भी हूँ, तो मुझे पार्किंग की खूब समस्या देखी। अब तो शिमला के सांसद भी हैं, तो पार्किंग भी एक मुद्दा है मेरे हिसाब से। तो पार्किंग को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, हिमाचल में पहाड़ी स्टेट है और विशेष रूप से अगर शिमला की हम बात करें, आप जानते हैं पहाड़ी स्टेटों में ये दिक्कत रहती है क्योंकि हिली स्टेट है। लेकिन फिर भी शिमला में भी जो पार्किंग की समस्या है, हमारी सरकार ने अभी कई स्थान चिन्हित किए हैं, क्योंकि ये शिमला शहर जो है स्मार्ट सिटी में है और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे से स्थान चिन्हित किए गए हैं। बहुत स्थानों के ऊपर पार्किंग भी बनाई है, मल्टी स्टोरी पार्किंग यहाँ पर कई स्थानों के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, लेकिन ये भी बात हमको नहीं भूलनी चाहिए कि हम पार्किंग बनाते हैं, लेकिन वाहनों की संख्या भी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हाँ। परिवार में पहले 1 वाहन होता था, आज जितने मेंबर है उतने वाहन लोगों ने रखे। ये सही तो कहीं ना कहीं ये भी दिक्कत है। सर, चुनाव आने वाले हैं तो एक मौका देता हूँ आपको भी प्रचार करने का। जनता की तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार के 5 बड़े काम क्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे उंगलियों में गिना दीजिए, लोग भी एकदम समझ जाएंगे। देखिए, 5 बड़े काम। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। ठीक है। मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश सरकार की बात, मैं वही बता रहा हूँ आपको। मोदी जी ने देश में आयुष्मान भारत योजना शुरू की। ठीक है। उसमें जो है देश भर में 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा मिली। हिमाचल प्रदेश में भी काफी सारे लोगों को उसका लाभ मिला, लेकिन सभी लोगों को फायदा नहीं हो सका, इसलिए प्रदेश ने अपनी हिम केयर योजना शुरू की
और 100% लोगों के लिए 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सुविधा। ओके, एक पहला हो हो गया। गया। उज्ज्वला योजना हम्म, देश भी भर में केंद्र 11 की करोड़ परिवारों को, हिमाचल प्रदेश में भी 1,22,000 के करीब परिवारों को उसमें जोड़ा गया। प्रदेश सरकार ने इसको आगे बढ़ाया और 100% घरों को जिनके पास गैस नहीं, उनको गैस देने का काम हमारी सरकार ने किया। ठीक है, केंद्र की योजना थी जो कि केंद्र की योजना थी जिसको हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया। ठीक है। हिमकेयर को हमने जो है आयुष्मान भारत के साथ जोड़ा। उज्ज्वला को हमने जो है मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के साथ जोड़ा। इसी प्रकार से तीसरी हमने जो हर घर नल के माध्यम से जल देने का काम किया है। हर घर नल, ये भी तो केंद्र की योजना केंद्रीय योजना है। प्रदेश ने इस योजना को 100% पूरा करने का काम किया। चौथा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, जिसमें देश भर में लगभग 3.5 लाख परिवारों को जो है घर देने का काम किया। ठीक है, इसके बारे में प्रदेश सरकार ने अपनी मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की और उसी प्रकार से घर देने का काम। पांचवा, केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया शुरू की। हमने उसी की तर्ज पर स्वावलंबन योजना शुरू की और प्रयास किया कि युवाओं को जो है स्वरोजगार के साथ। 5 में से 3 योजनाएं केंद्र की थी नहीं, लेकिन हमने उनको टॉप अप किया। ठीक है, केंद्र की योजना है। इसके अलावा प्रदेश की अपनी बहुत सारी योजना है। जनमंच हमने शुरू किया। घर द्वार के ऊपर हम लोगों की समस्या को सुनते हैं और घर द्वार के ऊपर जो विकास के मामले में अंतिम पायदान के ऊपर बैठा व्यक्ति है उसको लाभ देने का हमने काम किया। शगुन योजना हमने देने का काम किया, जब बेटियों की शादी के लिए 31,000 रुपया जो हम उनके खातों में डाल रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। दूसरा, हमने प्रदेश में ही 125 यूनिट तक बिजली फ्री करने का काम किया। कांग्रेस एक बात कहती है, आरोप लगाती है कि जब भी आपके बड़े नेता भाषण देते हैं तो ये लोग 5 साल का जिक्र नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि 8 साल में हमने ये किया। तो ये 8 साल आप लोग क्यों जोड़ते हैं? मोदी जी की नहीं, हम ऐसा नहीं कहते। हम इन्हें 5 सालों की बात करते हैं और 5 साल में माननीय मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के 10 दौरे किए हैं और 10 दौरों में हम कह सकते हैं कि जिसको अगर हम गिनाने लगे तो अनेक सौगातें हमको मिली है। हिमाचल जैसे स्टेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देना, हिमाचल जैसे स्टेट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देना, हिमाचल जैसे छोटे स्टेट में जब देश भर में केवल 3 मात्र बल्क ड्रग पार्क दिए जाते हैं उसमें एक स्टेट हिमाचल प्रदेश होता है। 5 साल में एक एम्स से थोड़ा कम नहीं हो गया? आप अंदाजा लगाइए, एम्स पहले दिल्ली में ही होता था, आज हिमाचल में भी 72 लाख की आबादी के ऊपर भी एम्स हमको मिला है। ठीक है, और हमारे यहाँ 7 मेडिकल कॉलेजेज हैं। हिमाचल छोटा सा राज्य है, आप एवरेज लगाएंगे दूसरे राज्यों के साथ तो देखेंगे 7 मेडिकल कॉलेज जो है 70 लाख की आबादी, 72 लाख की आबादी के ऊपर हमारे पास 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमको बुलेट ट्रेन देश भर में 4 चलती हैं, 1 हिमाचल प्रदेश को मिलती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, क्या लगता है भारत जोड़ रहे हैं या भारत तुमसे जोड़ रहे हैं? भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये तो कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। अच्छा, इनके नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं, छुड़वा आप रहे हैं, बुला आप रहे हैं। निश्चित रूप से इनके नेता आज, इनका जो नेतृत्व है उससे जो परिवारवाद जो चला हुआ है कांग्रेस पार्टी में, उससे खिन्न होकर जो है दूसरी पार्टियों में जो है शामिल हो। परिवारवाद तो बीजेपी में भी दिख जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे नेताओं ने सदा इस बात को खुले मन से कहा है और मोदी जी ने विशेष रूप से परिवार देश के बड़े नेता अनुराग ठाकुर भी तो किसी राजनीतिक हस्ती के देखिए, अनुराग जी ने अपना एक स्थान बनाया है, स्वयं उन्होंने अपना एक स्थान बनाया है, वहाँ परिवारवाद की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन अब बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने इस्तीफा दे दिया। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली का कार्यकाल खत्म हो गया, जय शाह का वहीं बढ़ गया, रिन्यू हो गया। नहीं, देखिए ये विषय राजनीति से थोड़ा हटके है, राजनीति का विषय नहीं है। सुरेश सर, आपकी ये जैकेट मैं देख रहा हूँ सबसे बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, महंगी लग रही है ये भी। थैंक यू। ऐसा नहीं, क्योंकि एक बार राहुल गांधी भी टी शर्ट पहन के निकले थे, 30 या 40 हज़ार की टी शर्ट थी, तो आप लोगों ने खूब ट्रोल किया था। इतनी महंगी नहीं है, तो 2,000 रुपए की क्या ये कपड़े भी मुद्दे बनते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है और मैं नहीं समझता हूँ 40,000 की जैकेट पहनना मेरे लिए कम से कम। नहीं, मतलब कोई नेता पहन ले तो उसमें क्या दिक्कत है? क्यों ये मुद्दे क्यों बन जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। खैर, जैसा महंगाई कितना बड़ा मुद्दा है इस बार? महंगाई देखिए बात सही है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ऐसा विषय नहीं है जो अभी केवल महंगाई हुई है, ये तो निरंतर चला आया विषय है। महंगाई जब बढ़ती रही, कांग्रेस की सरकार थी तो आप लोग खूब हल्ला बोलते थे कि अब जब हम आएंगे तो महंगाई खत्म कर देंगे। हमारी सरकार ने प्रयास किया है,
सरकार हमारी सरकार ने निरंतर प्रयास किया कि महंगाई को कंट्रोल में रखें। और दूसरी ओर हम ये भी देख सकते हैं कि आज हमारे देश की स्थिति क्या है, हम आर्थिक रूप से कितने सुदृढ़ हुए हैं। हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में बने। हमने इंग्लैंड जैसे जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया, जब हमसे पीछे और 6ठे स्थान के ऊपर है, हम 5वें स्थान के ऊपर पहुंचे। ठीक है सर, प्रदेश की जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने पिछले 5 वर्षों में भरसक प्रयास किया कि आम जन की हम सेवा कर सकें, और आगे भी हम यही भरोसा दिलाएंगे कि फिर से भाजपा की सरकार हिमाचल प्रदेश में बने, रिवाज बदलेगा, और हम रिवाज बदलेंगे। इस बार रिवाज बदलेगा, प्रदेश की जनता रिवाज बदलेगी, और उसी प्रकार से अगले 5 वर्ष तक हम जो है 68 में से कितनी सीटें जीत जाएंगे? देखिए, अब पिछली बार से ज़्यादा सीटें इस बार जीतने वाले हैं। फिर भी पिछली बार हमने 44 सीटें जीती थी, इस बार उससे आगे हम निकलेंगे। 50? हम कोई आंकड़ा नहीं कहते, लेकिन उससे आगे हम निकलेंगे। ठीक है, तो ये थे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी। इन्होंने अपनी बातें रखी, बताया कि हिमाचल के मुद्दे क्या है, 5 साल में इनकी सरकार ने क्या किया, कांग्रेस खासकर पूछती है, उसका जवाब इन्होंने दिया। उम्मीद है कि सुरेश जी की बातों को आपने सुना होगा, समझा होगा, और बीजेपी किस रणनीति पर काम कर रही है ये आप समझ गए होंगे। आपकी राजनीतिक समझ थोड़ी सी डेवलप हो गई होगी। इस वीडियो में इतना ही, बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।